समाचार का सलाम भी हो और जिस तरीके से वाकई ये जाबाजी दिखाई गई, ये पराक्रम, ये शौर्य दिखाया गया भारत की तरफ से, ये अपने आप में बड़ा ही अद्भुत था। 9 ठिकानों पर जिस तरीके फोकस्ड रहकर भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की, बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनी, रणनीतियां बनी और आज आखिरकार जब सैन्य कार्रवाई हुई तो पूरे देश ने देखा, ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया ने भारत की तारीफ देखी और चुन चुन कर बदला लिया गया है। हमारे साथ सहयोगी शांतनु भी मौजूद है। सीधे इस वक्त रूम पर मैं वॉर रूम में ले चलती हूँ। शांतनु बताएंगे इस पर और ज्यादा, वहां से सीधा रुख करते हैं शांतनु का। शांतनु, बहुत शुक्रिया स्वाति आपका। तो देखिए किस तरह से भारतीय सेना ने यह हमला किया है और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। मसूद अजहर जैसे जो तमाम आतंकी हैं उनका पूरा परिवार, पूरा गैंग तबाह कर दिया गया है और भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना की तरफ से किस तरह की ब्रीफिंग दी गई है ये भी आपने देखा। तो लगातार आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की जो बात भारत की तरफ से कही जा रही थी, अब उस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। आपने देखा कि किस तरह से 9 ठिकानों पर जो कार्रवाई की गई है उसके बाद से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है और पूरे देश में इस हमले के बाद से जो उत्साह है वो नागरिकों में देखने को मिल रहा है। नागरिक इस हमले के बाद से खुशियां मना रहे हैं। खुशियां इस बात की पहलगाम में जिस तरह का हमला हुआ उसका बदला कहीं ना कहीं भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना ने ले लिया है और इसी को लेकर अलग अलग जगहों से रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वही तस्वीरें भी जारी कर रहे हैं और जिस तरह का एक आतंकी ठिकाने थे वहां की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो देखकर आप देखिए किस तरह से जो आतंकी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की है भारत ने। 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और इसके अलावा अभी तक 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये जो हमला भारत की तरफ से किया गया है, इतना बड़ा हमला जो है वो किया गया है। चलिए इसी पर बात करेंगे। दीपक भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए दीपक, किस तरह से कहा जाए कि ये पूरा जो हमला हुआ है उसके बाद से ही पूरे देश में एक तरह से देखा जाए जश्न का माहौल है। अभी लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे हमले को लेकर? दीपक जी बिल्कुल शांतनु, जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया था उसके बाद पूरे देश भर में जश्न का माहौल बना हुआ है और जो लगातार सिंदूर की बात कर रहे थे, आज पाकिस्तान को सिंदूर की कीमत भी पता चल गया। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम लोगों से इनकी राय ले लेंगे। एयर स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत सराहनीय काम हुआ है। सबसे पहले तो सेना को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, हैट्स ऑफ आपको। ऊपर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कूटनीति को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। किस तरह से, जिस तरह से अपनी कार्यशैली से वो पूरी तरह विश्व विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, वो जाने जाते हैं। उन्होंने वही कार्य करके दिखाया। समय जरूर लिया, 13वीं निकल गई। 13वीं के बाद मंगलवार के दिन रात को जिस तरह एकदम सटीक निशाना लगाया है प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में सेना ने, उनको कोटि कोटि नमन है, हैट्स ऑफ है। और यही प्रहार की 144 करोड़ जनता को इंतजार था। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मोदी जी देर से जरूर करेंगे, काम ऐसा करेंगे। और देखिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी तरह का विदाउट कोई लॉस भी नहीं हुआ हम लोगों को। और इस तरह से आधी रात के टाइम, और फिर सबसे बड़ी बात, उन्होंने यहीं पर खड़े होकर निशाना लगाया है और वो निशाना भी सटीक लगाया है। जहां उनको प्रहार चाहिए था, 100 के करीब लोग वहां मार दिए गए और अब उनका वो हाल है कि उगल भी नहीं सकते, निगल भी नहीं सकते। 22 को जब हमला हुआ था तो पूरा देश रोया था उस तस्वीर को देख करके, जब महिलाएं वहां पे बिलख रही थी। उस सिंदूर का बदला रात में लिया गया। हमारे जो आर्मी है वो वहां पे एयर स्ट्राइक किए। आज कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सबसे ज़्यादा तो सलूट जाता है हमारे प्रधानमंत्री को। कहते हैं ना, जैसे घर का मुखिया होगा वैसी प्रजा होगी, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। वाकई में रियली जो कहा उसने करके दिखाया। हम लोग इस बात का बहुत बड़ा एक उनके एहसान बन गए। और जो पाकिस्तान को सबक सिखाया है उसका ज़्यादा क्या होगा। ये सन 71 का नहीं है, समझे ना, 2025 के है ये प्रधानमंत्री भी, और पहले भी है और आगे भी रहेंगे। तो आज पूरा हिसाब बना दिया इन्होंने। सिंदूर जो रखा गया है, मतलब वो पूरा जो है आज पब्लिक, जो यहाँ की जनता लेडीज है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश गया होगा सिंदूर के, समझे ना। क्योंकि जो जिसने प्रधान वहाँ के जो आतंकवादी से उन्होंने करा है, इनसे भी राय लेंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से हमला किया गया आतंकवादियों के खिलाफ, क्या कुछ कैसा लग रहा है वो? देखो, बहुत गर्व का क्षण है। आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे लोगों को देखो, जो भी लोग देश से प्रेम करते हैं, भारतीय सेना से प्रेम करते हैं। बहुत गर्व का क्षण है। मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान में घुस के जैसा भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की है। देखो, आतंकवादियों को घर में घुस के मारने का संदेश दिया है। मैं पाकिस्तानियों के संदेश आपके कैमरे के माध्यम से देना चाहता हूँ। देखो, घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। पाकिस्तानियों सुन लो,
अब भारत में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। तो ये सुन लो, आज जो है हमने जो है सिखाया है, अगर तुम बार बार तुम बाज नहीं आओगे तो हम घर में तुम्हें, और देखो पहले हम किया था पुलवामा के बाद, लेकिन ये नहीं माने, आज के मारे हैं। तो देखो साफ संदेश है पाकिस्तान को, आप बाज नहीं आओगे तो अगर आपने रिटेलिएट किया तो पाकिस्तान पूरे नक्शे से गायब हो जाएगा। पूरी तैयारी कर रखी भारतीय सेना ने, हम पीओके के भी ले लेंगे, पाकिस्तान को 4 मोर्चे पे तोड़ेंगे, पाकिस्तान 4 टुकड़ों में विभाजित होगा। मेरे कहने के मतलब ये है, जब तक पाकिस्तान के पावर प्लांट को नहीं उड़ा देगा, चाहे पावर ग्रिड को नहीं उड़ा दे, चाहे ऑयल रिफाइनरी को नहीं उड़ा दे पाकिस्तान को, तब तक हम खुश नहीं। ये छोटा मोटा का उससे कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले पावर प्लांट उड़ाना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो अंधेरे के अंधकार में जीने के काम करें, इनको मच्छर खा जाए साले को उठा के। ये गधे पालने वाले हैं, सुगर पालने वाले हैं पाकिस्तान को। आज तक मलेरिया के दवाई भी नहीं बनाए, खाली बच्चे पर बच्चे करते चला गया, आज कर्जे के बोझ में दब के मर गया। ये आप क्या कहेंगे? एयर स्ट्राइक हुआ है, हमारे सैनिकों ने अपना सैन्य बल दिखाया है, 22 तारीख को पूरा हिंदुस्तान रोया था, अब पाकिस्तान के वही हालात बने। हमारे देश को, हमारे पूरे हिंदुस्तान को, हमारे सैनिकों पे गर्व है। ठीक है, हम खुशनसीब हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जिन्होंने ये करके दिखाया है। बस एक कमी है, मास्टरमाइंड अभी तक नहीं मारा गया। ठीक है ये जो दीपक, मुनीर वापस है, आएंगे आपके पास। इसको उड़ाना और भी बहुत सहयोगी जरूरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, बताइए इस वक्त किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? लोगों का कहना है कि 2025 का ये भारत है, 1971 वाला भारत नहीं है, घर में घुसकर मारता है। अभी लोगों के क्या सेंटिमेंट्स हैं इस हमले को लेकर, ये जो भारतीय सेना ने घर में घुसकर आतंकियों को तबाह किया है? देखिए शांतनु, भारत की अगर बात करें, खासतौर से हम लखनऊ की बात करें, तो तमाम जगहों पर देखिए जश्न का माहौल चल रहा है। और यहाँ पर भी देखिए लोग जो है खुश हैं। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारत माता की जय के जो हैं वो यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। सभी सेनाओं की जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, खुश है, हाथों में तिरंगा है, तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खून का बदला खून है, और जिस तरह से स्ट्राइक किया गया, जिस तरह से उन पर हमले किए गए, हमारे यहाँ वो आके एक चेतावनी दे गए थे, लेकिन हमने घर में घुस के उनको मारा है। हमने उनको बताया है कि हम तुम्हारे बाप हैं और तुम्हारे बाप बने रहेंगे। आपको मोदी है तो मुमकिन है? मोदी है तो मुमकिन है, और ये चीज़ इससे पहले भी दिखाया मोदी जी ने। जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था तब भी दिखाया था, और आज 2025 में जब ये इन्होंने कायराना हरकत करी है और धर्म पूछ के मारा था। इन्होंने क्या कहा था कि जाके मोदी को बता देना, तो आज मोदी जी ने भी बताया। जिस राफेल पे इन लोगों ने नींबू मिर्चा टांगने का काम किया था, उसी राफेल से अटैक किया है। और ये जो सिंदूर माँ बहनों का उजाड़ा था, उसी सिंदूर, वो ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम से किया है, और घर में घुस के मारने का काम किया है, और इसकी कब्र खोदने का काम किया पाकिस्तान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज तो भारत जो है खुश नजर आ रहा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, और आपने देखा कि हमारी देश की सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। और हमारी जो बहन बेटियों का जो इन्होंने सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, आज मोदी जी की इच्छा शक्ति, मोदी जी के जो मजबूत कदम और हमारी सेना के जो पराक्रम था, उसकी वजह से आज वहाँ के आतंकियों के परिवार सिमट गए। ये है देश की सेना को धन्यवाद। आतंकी संगठनों पर जो है सेना ने कार्रवाई की है, क्या कहना चाहेंगे? आज तो लग रहा है कि बदला पूरा नहीं, लेकिन कुछ तो ले लिया गया। बदला जो है पूरा हो चुका है। अब पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान के ऊपर निगाह उठा के देखे। वो दौर जो थे ख़त्म हो चुके, जब हमारे सैनिकों को मार के ये पेड़ पे लटका दिया करते थे। आज जो है हिंदुस्तान में हुकूमत जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की है, जो कहते हैं उन्होंने करके दिखाया है। अब वो साहस नहीं जुड़ा पाएगा पाकिस्तान हमारे मुल्क को आँख उठा के देखने की। लगता है कि ऐसी कार्रवाई की ज़रूरत थी, और ये आगे चल के नाजिर भी बनेगी। पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया, और ये एक्शन पाकिस्तान के लिए काफ़ी हद तक की बहुत अच्छा रहा। तो इसमें जो है बढ़िया कार्रवाई की गई। आपको जो भरोसा पीएम मोदी पर था, उसको उन्होंने साबित करके दिखाया? बिल्कुल साबित करके दिखाया, और मुमकिन करके दिखाया। उन्होंने जो कर दिया है, किसी में दम नहीं है। कांग्रेसी इसी में उलझे हुए हैं, वो नींबू और वो लेकर के झुंझुना दिखा रहे हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि मोदी है क्या। बिल्कुल, एक सुर में कहा जाए कि संदीप, देखिए पूरा जो हिंदुस्तान है वो इस वक्त किस तरह से भारतीय सेना की तारीफ कर रहा है। वापस आएंगे आपके पास, लेकिन धीरेन्द्र भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र,
प्रयागराज में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। ये जो एयर स्ट्राइक की गई है भारतीय एयरफोर्स की ओर से और उसके बाद आतंकी अड्डों को तबाह किया गया है, किस तरह का रिएक्शंस लोगों को अब लोगों का देखने को मिल रहा है। देखिए, जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था पर्यटकों को, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश था, लेकिन अब जब जिस तरीके से भारत ने जब अभी कार्रवाई की है, अब उसको लेकर तमाम ऐसे लोग हमारे साथ स्थानीय मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, आज भारतीय सेना ने हम सबका सर गौरव से ऊंचा कर दिया। जिस तरीके से कायराना हरकत पाकिस्तान ने भारत में आके की थी, जिससे हमारे निर्दोष लोग मारे गए थे, जिसमें किसी की भाई, किसी का बहन, किसी की बेटा, किसी की पति, तो ये बहुत दुखद घटना थी। जिस तरीके से आज हमारी आर्मी ने, हमारी सेना ने, भारतीय सेना ने जाकर घुसकर मारा, इस पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज दे दिया कि हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, हम तुमको घुस के चुन चुन कर मारेंगे। और ये पाकिस्तान नोट कर ले कि जब भी अगर वो कायराना हरकत हमारे भारत पे करेगा तो इससे मजबूत जवाब भारत देने को तैयार है। और यहाँ की नारी शक्ति ये दिखा दिया कि सिंदूर की रक्षा कैसे की जा सकती है। ये वहाँ के लोगों को एहसास हो गया है, वहाँ के चूल्हे हिल गए हैं, वो जिंदगी भर याद करेंगे भारत ने कैसे घुस कर मारा है। बदला ले लिया गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो वादा किया था वो पूरा कर दिया गया और मुझे पूरा विश्वास है कि आज लोगों में ये जो जितना आक्रोश था वो वैसे ही खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा वो किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि युद्ध से हम काफी पीछे हटके आतंकवाद पर हम लोगों ने काम किया और आतंकवाद के सफाई पर जिस तरीके से कूटनीति का सहारा लिया जा रहा है वो सराहनीय है। मोदी जी के हर कदम सराहनीय है। और सबसे अच्छी बात है कि उन औरतों का जिनका सिंदूर उड़ा था, उन्हें आज वो सिंदूर क्लियर दिख रहा है कि भारत सरकार ने उनके मान की रक्षा, स्वाभिमान की रक्षा कर ली है। और अब सारे आतंकवादी ये जान लें कि ये तो अभी एक नमूना था, सफाया करना बाकी है, वो अभी भारत ही करेगा और पूरा विश्व ये देखेगा कि मोदी जी ही आतंकवाद को नेस्त नाबूद करेंगे। प्रधानमंत्री से एक छोटी सी झलक है, बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास। जिस तरह से ये कहा जा रहा है, लेकिन सफाया करना अभी भी बाकी है। वाराणसी से रुक कर लेते हैं एक बार। रोहित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रोहित, राफेल से नींबू मिर्ची अब हटा दी गई है और इसका नजारा भी देखने को मिला है। देखिए, तमाम जो हमारे सहयोगी हैं उनकी भी बातचीत सुनी गई है। राफेल से नींबू मिर्ची निकाल दी गई है और उसका एक जो बानगी है वो पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनको देखने को मिली है। फिलहाल वाराणसी के जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है इस पूरे हमले के बाद? देखिए, निश्चित रूप से इस जवाबी हमले ने बता दिया गया है कि सिंदूर मात्र एक सिंदूर नहीं है, बल्कि एक संस्कृति से जुड़ा पार्ट है और कितना महत्व है हमारी संस्कृति में, हमारे देश की संस्कृति में। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया, क्योंकि सिंदूर उजाड़ा था, पूछ के गोली मारा था। और कहा था, महिलाओं ने जब कहा कि मुझे भी मार दो, मेरे पति को मार दिया, तो उन्होंने कहा था तुम जाके मोदी से कहना, यानी सिंदूर उजाड़ दिया, तो सोच लीजिए। इसीलिए शायद इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर था, आप महिलाएं हैं, एक बदला लिया गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक किया, मोदी जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया, ये होना ही चाहिए था, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है ये। आपकी क्या प्रतिक्रिया महिला? बहुत थोड़ा जल्दी करना चाहिए था, लेकिन समय लगता है हर अच्छी चीज को करने के लिए। बहुत अच्छा किया मोदी जी ने, धन्यवाद मोदी जी। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से महिलाओं में हर्ष का माहौल है। पुरुषों से भी बात करते हैं। 15 दिन हुए, लोग कह रहे थे कब नींबू मिर्चे टांग के उपहास भी उड़ा रहे थे, लेकिन देर से ही सही फैसला हुआ, अटैक हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, देर से मारने का माने ये रखता है कि हमने उसका जवाब, यानी यूं कह ले कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। मोदी जी ने जो किया है सोच समझ कर किया है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने सेना से कह दिया था कि जब आपको उचित लगे तब आप जो है अपना जो है ये ऑपरेशन स्टार्ट करिए। निसंदेह काशी के, मैं बोल रहा हूँ, काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ये पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक मैसेज दिए हैं कि जब आप तैयार हो, जब आप रेडी हो तो उसका जवाब देना चाहिए। और निसंदेह इनका जो ऑपरेशन था सिंदूर वो काफी सफल रहा। और ऐसे ऑपरेशन जब आतंकवादी हमला हो तो मुंहतोड़ जवाब के लिए सेना तैयार रहती है और आज जवाब देना भी चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि भारत किस शिखर पे है और क्या कर रहा है, लोगों को अपने विश्व में क्या संदेश दे रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री के क्षेत्र के निवासी होने के?
अच्छा किया है, खुशी हो रही है कि इतना बड़ा निर्णय लिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 7 दिन बाद ये जो निर्णय आया है और पूरी दुनिया के सामने भारत की ताकत दिखाई दी है कि हम कितने ताकतवर शक्तिशाली हैं और पूरी दुनिया हमारे साथ भी है। रोहित, जो सभी का रिएक्शन है वो भी सामने आ रहा है, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन कानपुर से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए कानपुर की अगर बात की जाए तो पहलगाम हमले के जो जख्म है वो कानपुर तक पहुंचे थे और शुभम, यहाँ के जो शुभम थे वो शहीद हो गए थे, लेकिन कानपुर में अब इस हमले के बाद किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? शांतनु, देखिए बताऊं, पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से 26 हमारी बहनों के आंसू निकलने के बाद पूरा देश रोया था और आज उस एयर स्ट्राइक से सारे देशवासियों के आंसू जो है वो खुशी में बदल गए हैं। कहीं ना कहीं जो देशवासी हैं उनमें संतुष्टि के भाव जो है वो नजर आने लगे हैं, लेकिन ये अभी शुरुआत है। जैसा कि जो सेनाध्यक्ष हैं उन्होंने ट्वीट करके भी बताया है कि ये अभी तो शुरुआत है और इसके आगे अभी पूरी पिक्चर जो है वो बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो है तैयारी अभी और ज्यादा की है और अभी तो केवल शुरुआत हुई है। हमारे साथ यहाँ पर तमाम कानपुर के लोग भी हैं, उनके रिएक्शन भी हम लेंगे कि आखिरकार वो इस संबंध में क्या सोचते हैं। सर, आज एयर स्ट्राइक हुई, आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? अब ये छोटा हमला हुआ है, बड़ा हमला होना जरूरी है। सारे आतंकवादियों को जड़ से खत्म करना अति आवश्यक है और देश में छुपे हुए उनके स्लीपर सेल्सों को भी खत्म करना आवश्यक है। देखिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनके भी रिएक्शन लेंगे, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका और जिस तरीके से स्ट्राइक हुई है क्या महसूस कर रहे हैं और क्या चाहते हैं? ये भैया बहुत अच्छा हुआ है स्ट्राइक जो हुई है अपने देश में और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया है। जिस प्रकार पाकिस्तान आतंकवाद को पनपा रहा है उसके लिए, और अपने जो सेना अध्यक्ष हैं और सेना कोई सौर का जो इन्होंने काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है। और मैं जैसे कि अपने मोदी जी ने कहा भी है कि आतंकवाद को समूल नाश कर देंगे, तो ये सर्कल स्ट्राइक जो हुई है बहुत अच्छी हुई है और सेना की बहुत ही सराहना करता हूं मैं। और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? रोहित। रोहित जी, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई है क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा हुआ है जो भी हुआ है और इससे और भी अच्छा होना चाहिए हमारे देश। अभी देखिए इससे और भी अच्छा होना चाहिए। दीपक, वापस आएंगे आपके पास। अलीगढ़ एक बार लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, जरा बताइए अलीगढ़ में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जो बड़ा अटैक भारतीय सेना के द्वारा किया गया है और आतंकी जो तमाम ठिकाने हैं उनको तबाह किया गया है, अलीगढ़ से क्या माहौल है, क्या रिएक्शन है? इसके आगे और भी कड़े कदम जो है ये जो हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में, उसके बाद से लगातार आक्रोश जो है लोगों में देखने को मिल रहा था और लगातार हर किसी की मांग थी कि ये इसका जो बदला लिया जाए। और चलिए मुकेश, वापस आएंगे आपके पास। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर